क्वेश्चन नंबर 101 क्वेश्चन नंबर जो है बेटा ये पेपर में पूछा गया सवाल है। बिंदुओं ए यानी -2,2 और बी 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड क्या है बेटा? जोड़ने वाले रेखाखंड है वो ए बी, और क्या है? ए और बी को 4 बराबर भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में? 4 भागों में विभाजित किया गया। बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना होगा। तो इस सवाल को किस तरीके से बेटा हल किया जाएगा? मतलब बेटा ध्यान देना होगा, ये ए है, ये बी है। ए बी को बेटा यहाँ पर ए बिंदु कितना -2,2 है, और बी बिंदु जो है बेटा वो 2,8 है, और कई भाग में विभाजित करना है बेटा। इसको 4 भागों में बराबर बराबर होने चाहिए। इसके कई भाग करो? 4 करो। तो बेटा ये बताओ, जब ये है तो इसका पहले आधा करो, आधा करेंगे तो बेटा ये आएगा। इस वाले बिंदु को हमने ओ दे दिया, क्या दिया? ओ दिया। अब इसके बाद में बेटा इस वाले बिंदु इसका आधा करेंगे, इसका और इसका आधा करेंगे, तो इस वाले बिंदु को पी दे दो, और इसका और ओ और बी के बीच वाले को आधा करेंगे तो इसे क्यू दे दो। तो पहले निकाल लो आधा ए और बी के बीच का मतलब मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो लिखेंगे ए और बी के मध्य बिंदु ओ के निर्देशांक। ठीक बेटा, तो इसके निर्देशांक जब निकालेंगे तो सूत्र होगा ax1 + ax2 अपान 2 y1 + y2 अपान 2। तो ओ के जो बेटा निर्देशांक आएंगे, देखो ax1 बेटा ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा, ax2 और y2 ये हो जाएंगे। बेटा ax1 का मान जो है वो -2 है, अब प्लस ax2 का जो मान है बेटा वो 2 है बटे में 2, y1 का मान 2 प्लस अब y2 का मान 8 बटे 2। यहाँ से जो ओ के निर्देशांक निकलेंगे बेटा ये माइनस प्लस कैंसिल 0 होगा, 8 × 10, 10 में 2 का भाग दिया जाएगा तो 5 आएगा। ये तो बेटा हमारा ओ के बिंदु निकला है। अब बेटा ध्यान देना, ए और ओ के बीच में क्या बिंदु है? पी है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए ओ के मध्य बिंदु पी के निर्देशांक। तो बेटा इसके निकालने जाएंगे तो सूत्र फिर वही रहेगा, ax1 y1 कर लो, इसे ax2 y2 कर दो। तो बेटा यहाँ पे सूत्र वही रखेंगे, तो ax1 की वैल्यू -2 प्लस ax2 का मान 0 अब बटे में 2, y1 का मान 2 रहेगा प्लस y2 का मान जो है वो 5 बटे 2। तो बेटा इसके बाद जो है ax, y 2 ये हो जाएगा बेटा, कट जाएगा तो -1 आ जाएगा, 5 × 7 और 7 बटे 2 हो जाएगा। कितना आएगा? 7 बटे 2 आएगा। इसके जो निर्देशांक निकलेंगे बेटा वो -1, 7 बटे 2। अब बेटा ओ और बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाल लो। ओ बी के मध्य बिंदु क्यू के निर्देशांक जब इसके निकालेंगे बेटा ध्यान देना होगा, ax, y बराबर सूत्र वही रहेगा, एक को x1 y1 कर लो, एक को x2 y2 कर दो, x1 y1। तो यहाँ पे बेटा 0 में +2 जोड़ा जाएगा बटे में 2, 5 में +8 जोड़ा जाएगा बटे में 2। यहाँ से अगर देखा जाए बेटा, यहाँ से देखा जाए तो 2 बटे 2 आएगा, तो कितना आएगा? 1 हो जाएगा, कट जाएगा ये 2 से 2, 8 और 5 13 बटे 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 बटे 13, 8 और 5 13 बटे 2। ये जो बिंदु निकलेगा बेटा वो 1, 13 बटे 2। ये आंसर आएंगे आपके। क्यू बिंदु क्या आएगा, पी बिंदु क्या आएगा, ओ बिंदु क्या आएगा। इस तरीके से इसके चारों भाग विभाजित करके बराबर बिंदु निकालने होंगे। ठीक है, इस तरीके से 4 नंबर में सवाल आया था। सवाल नंबर बेटा 102 क्वेश्चन नंबर क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए। बिंदु, ये बिंदु दिया गया, ये बिंदु जो होगा बेटा वो एक्स और वाई का काम करेगा। अब बिंदुओं ये ax1 और y1 का काम करेंगे, और ax2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है? यानी कि बेटा यहाँ से ध्यान देना होगा, किस अनुपात, हमें क्या क्या दिया है पहले ये देखो। दिया है यानी बिंदु हमें ax
और बाई के मान ए एक्स का जो मान दिया गया वो -4 और बाई का जो मान है वो 6 है और ए एक्स वन का मान है बेटा वो -6 और बाई वन का जो मान है वो बेटा 10 है और ए एक्स टू की जो वैल्यू है वो 3 है और बाई टू का जो मान है वो -8 है। अनुपात यानी m1 अनुपात m2 हमसे पूछा गया है, इसका ये मान हमसे पूछा गया है। ध्यान देना होगा बेटा इसे किस तरीके से हल करेंगे। तो अंतः किस विभाजित करता है, अंतः विभाजित जब करता है, विभाजन का सूत्र जो होगा बेटा वो ए एक्स कमा वाई इजुकल टू ए एक्स वन m1 ये सूत्र होगा बेटा m1 ax2 प्लस m2 ax1 अपान m1 प्लस m2 और m1/2 प्लस m2/1 अपान m1 प्लस m2 ये बेटा सूत्र होगा। अब यहाँ पे खाली मान रख लो बेटा, ax का जो मान है वो -4, बाई की जो वैल्यू है वो 6 है इजुकल टू m1 का जो मान है m1 तो पूछा ही गया है और ax2 का जो मान है वो 3 प्लस m2 ax1 का मान जो है वो -6 और m1 प्लस m2 m1 गुणे बाई 2 का जो मान -8 प्लस m2 और बाई 1 का मान है वो 10 है बेटा। नीचे बेटा m1 प्लस m2 ये यहाँ पे ध्यान देना होगा। यहाँ से या तो x वाला मान उठा लो बेटा, x वाले ले लो या y वाले ले लो। अगर x की वैल्यू इधर से x वाला मान उठा रहे हैं तो इधर से भी x वाला ही उठाना होगा। गुणा करेंगे तो 3m1 प्लस माइनस 6m2 बटे m1 प्लस m2 नीचे 1 कैंचीदार गुणा तो ये हो जाएगा 3m1 माइनस 6m2 बराबर गुणा करेंगे माइनस के 4m1 माइनस प्लस माइनस 4m2 m2 को एक तरफ m1 को अपनी तरफ कर लो बेटा। तो 3m1 इनको इधर लाएंगे तो प्लस के 4m1 हो जाएगा माइनस के 4m2 95 करेंगे तो प्लस के 6m2 हो जाएगा। ये बेटा हो जाएंगे 7m1। ये बेटा ध्यान 6 में से 4 घटाएंगे तो प्लस के बचेंगे 2m2 m1 बटे m2 करेंगे तो m1 बटे m2 बराबर 2 तो वहीं छोड़ दो, ये नीचे पहुंचा दो, कितना इतना हो जाएगा। तो m1 अपान m2 बराबर 2:7। चाहे आप बेटा इन्हें जो है m1 अनुपात m2, चाहे बेटा आप चाहे x वाला उठा के हल करो, चाहे आप y वाला उठा के हल करो, मान यही आएंगे। ठीक है, इस तरीके से इसको हल करना होगा। ये 4 नंबर का सवाल आएगा। क्वेश्चन नंबर बेटा 103, ये 7वें चैप्टर का लास्ट सवाल ज़रूर है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। ये 4 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है और 6 नंबर में भी आ सकता है। थोड़ा में ध्यान रखना होगा इस सवाल को किस तरीके से हल किया जाएगा। यहाँ पे देखो बेटा बिंदुओं लिखा हुआ है, तो जब बिंदुओं वाला लिखा हुआ होता है तो वो हमारा x1 और y1 का मान मिल गए बेटा हमें, x1 y1 x2 y2 मिलान रेखाखंड को ax अक्ष। यहाँ पर देखो ध्यान रखना होगा पेपर में आप लोग ax अक्ष मिल सकता है वहाँ पर, या बेटा जिस सवाल में हमने ax अक्ष दिया है तो वहाँ पर हो सकता है y अक्ष। क्या हो सकता है? y अक्ष। ax अक्ष हो तो ax लिख लेना, y को 0, अगर y अक्ष हो तो x को 0 y कर लेना। बात ये बार बार बता रहे हैं, यहाँ पे ध्यान रखना होगा। ऐसा सवाल पेपर में अगर ये आगे आएगा 4 में भी हो सकता है अथवा 6 नंबर में भी हो सकता है, ये ध्यान रखना होगा। इससे हार्ड सवाल नहीं आ सकता है 7वें चैप्टर का, इससे कठिन सवाल नहीं आएगा, ये ध्यान रखना होगा। तो इसे हल करने के लिए बेटा यहाँ पर क्या लिखा है? ax अक्ष लिखा है। क्या लिखा है? ax अक्ष। और जब ax अक्ष लिखा गया है तो ये ax है और y 0 कर दो। ax है y, यानी कि यहाँ पर ax की जो वैल्यू ये है बेटा और y की वैल्यू ये है, ध्यान देना होगा। और ax1 की जो वैल्यू है वो 1 है और y1 की वैल्यू है वो -5 है। ax2 की वैल्यू जो है वो बेटा वो -4 है और y2 की वैल्यू है वो बेटा 5 है।
वो कितनी है 5 है। हमसे फिर किस अनुपात में क्या पर है बेटा, द्वारा विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बिंदु पूछा गया है और बिंदु का मतलब बेटा हुआ जा करके, बिंदु का मतलब हुआ जा करके यानी कि ax, y की वैल्यू निकालो, यानी इस अक्ष का मान निकालना होगा। अब मान जब निकाल पाएंगे बेटा जब हम m1 अनुपात m2 की वैल्यू निकालने तब। ये भी अगर पूछा जरूर नहीं गया है, ऐसा अगर पूछा जाए सवाल में तो इन्होंने यहाँ तक बिंदु पूछ दिया, यानी कि लास्ट में इसको निकाल के तभी तो इसको निकाल सकते हो। अगर खाली अनुपात पूछा जाता, केवल अनुपात, तो इतना ही हल करते तो हम बिंदु नहीं निकालते, लेकिन उन्होंने बिंदु, अब यहाँ पे बिंदु बाई का तो मान 0 ही रहेगा और एक्स की जो वैल्यू आएगी वो निकालनी होगी। तो इससे ज़्यादा बड़ा सवाल ये क्वेश्चन जो है 6 नंबर में आता है। तो इसलिए इस सवाल को किस तरीके से हल करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान देना होगा। निर्देशांक द्वारा विभाजित करते हैं तो आंतरिक विभाजित होगा बेटा, अंतः विभाजन लिख लो चाहे, तो ax, y बराबर m1 ax2 प्लस m2 ax1 अपान m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। बेटा यहाँ से ध्यान देना होगा, अब मान रखने हैं तो ax की अगर वैल्यू देखी जाए तो ax है और y की वैल्यू देखी जाए तो 0 है। y की वैल्यू बेटा देखी जाए तो क्या है 0 है। m1 मालूम नहीं है, ax2 का जो मान है वो -4 m2 और ax1 का जो मान है वो 1 है बेटा, m1 प्लस m2 और यहाँ पर m1 और y2 का जो मान है वो 5 प्लस m2 का अगर मान देखा जाए तो नहीं मालूम, y1 का जो मान है वो -5 है। m1 प्लस m2 बेटा यहाँ से देखो, जब भी ऐसा सवाल पेपर में आए तो आपको हल करने के m1 और m2 के अगर मान निकालने हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पे 0 वाला लेना होगा। अगर x वाला उठा लिया तो किसी तरीके से आप मान नहीं निकाल पाएंगे अनुपात की। तो यहाँ से क्या करो, ये y वाला है तो y वाला ले लो बेटा, तो और ये x वाला होता है। तो यहाँ से क्या करो, y वाला उठाओ, इधर से 0 बेटा लो और उधर से इनका गुणा किया 5 का m1 में तो 5 m1 हो जाएगा और प्लस और माइनस में बेटा माइनस आएगा और 5 m2 हो जाएगा। बटे में देखो बेटा क्या होगा, m1 प्लस m2 होगा। नीचे 1 कहीं इधर गुणा करेंगे तो जब बेटा गुणा करेंगे तो 1 का इनके साथ गुणा करेंगे तो 5 m1 माइनस 5 m2 बराबर, इनका गुणा किया तो 0 हो जाएगा, इनका गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। देखो बेटा ये पक्षांतर करेंगे तो 5 m1 बराबर 5 m2 हो जाएगा। अब बेटा m2 और m1 अनुपात में लाएंगे तो m1 अपान m2 बराबर, तो ये तो 5 वहीं छोड़ दो, ये यहाँ से जाएंगे तो बटे में तो 5 से 5 कट जाएगा तो m1 अपान m2 बराबर 1/1। यहाँ से अनुपात के रूप में लिखेंगे तो 1 अनुपात 1। बेटा ये मान निकल के आ गया। अब m1 m2 के मान आ गए बेटा, तो अब x का मान भी हमें निकालना है, ax की भी वैल्यू निकालनी है। तो बेटा क्या करो, इनके मान रख दो। अब x वाला जब उठाएंगे तो इधर से ax बराबर, ax का मान वाला वैल्यू देखो बेटा क्या, इनका गुणा कर दो तो -4 m1 हो जाएगा, प्लस तो प्लस ही रहेगा, अब 1 का गुणा करेंगे तो m2 हो जाएगा अब बटे में m1 प्लस m2। अब मान रख दो बेटा, जब मान रखेंगे तो x बराबर -4 और m1 का अगर मान देखा है तो 1 है, प्लस m2 का भी मान 1, नीचे 1 प्लस 1। मान सभी के रखने के बाद बेटा ये पता चला कि 4 और 1 का गुणा करो तो -4 प्लस 1/2। तो यहाँ से देखा जाए 4 में 1 घटाएंगे तो -3 और बटे 2, यानी ax का जो मान आएगा बेटा, ax का जो मान आया वो -3/2 आया। अब यहाँ से जो बिंदु हमसे पूछा गया, अतः हमसे बिंदु पूछा गया था बेटा, तो बिंदु निकालना, अगर अनुपात पूछा जाता तो हम सवाल को यहीं पे विराम दे सकते थे, यहीं पे आंसर कह सकते थे, लेकिन सवाल ने बिंदु पूछा था। बिंदु हमारा जो x अक्ष से था बेटा वो क्या था, ax, y। अब ax अक्ष से था तो ax का y का मान 0 था, y का मान क्या था 0। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ax का मान है -3/2 और y की वैल्यू थी 0, y की वैल्यू थी 0। ये आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक। ये 6 नंबर में क्वेश्चन आएगा बेटा। ध्यान देना होगा, क्वेश्चन नंबर 104 से स्टार्ट हुआ है। इस अब जो है ये 8वें चैप्टर में आप प्रवेश हो गए हैं। कहाँ पे पहुँच गए, 8वें चैप्टर में पहुँच गए।
ये क्वेश्चन क्रम बाई क्रम है और आप जब हल करेंगे तब 205 क्वेश्चन है। कितने टोटल हैं? 205 हैं। अभी आप कहाँ पे पहुँच पाए हो? 104 पे पहुँच पाए। अभी लगभग में 101 क्वेश्चन बाकी है। ठीक है, तो 101 क्वेश्चन भी बाकी है बेटा, ध्यान देना होगा। अब ये 8वें चैप्टर में आप प्रीवियस किए तो 8वें चैप्टर में थोड़ा ध्यान दो। यहाँ पे आपको लाल बटे कक्का से बहुत ध्यान रखना होगा, लाल बटे कक्का। ठीक, यहाँ से सभी सूत्र बनाना। और अनुपात कितने होते हैं बेटा? 6 तो होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा और कोट थीटा और सेक थीटा और कोसिक थीटा, 2 2 4 2 6। ये 6 अनुपात के अलावा 7वां कोई नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना होगा। और बेटा बाकी जो सूत्र हैं वो आपको याद रखने होंगे, तो यहाँ से ध्यान देना होगा। इस सवाल को हल करेंगे तो 8वें चैप्टर में आपको जितने सूत्र हैं सभी याद कर लेना। बाकी बाद जो समस्या हो तो बताना भाई। तो 99 35 39 44 91। ठीक है, आप इसके जितने सूत्र हैं सभी सूत्र आपको बता देंगे, चाहे आप सभी के PDF भेज देंगे। यहाँ से देखो बेटा, इसका यहाँ पे क्या पूछा है? थीटा का मान पूछा है, ये ध्यान रखना होगा। चाहे यहाँ पे जैसे सेक थीटा दिया गया है, अगर बाकी 5 नहीं दिए और सवाल में वहाँ पर क्वेश्चन मतलब पेपर में क्वेश्चन इनमें 5 बाकी किसी से आ जाए तो ये बेटा नहीं कहोगे कि यहाँ से ये पूछा गया और ये आपने लगवाया था। यहाँ से चाहे सेक हो, चाहे कॉसिक हो, चाहे साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे टेन हो, चाहे कोट हो, किसी का भी एक ऐसा सवाल थीटा का रूप में मान पूछा जाएगा आपको ओमार में। किसमें पूछा जाएगा? ओमार में अब निश्चित पूछा जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना होगा। लगाने तरीका जो दिया जाएगा उसके सारणी वाले मान वही दिए जाएंगे। अगर साइन थीटा होगा तो साइन थीटा के मान 0 से लेकर के और 90 तक होगा। अगर टेन होगा तो 0 से लेकर के और 90 तक टेन थीटा के मान होंगे सभी बेटा। अगर सेक है तो बेटा सेक का मान ये है। तो इस तरीके जितने जो सवाल दिया जाएगा अनुपात होगा उसी का सामने मान रखा होगा। तो सेक थीटा बराबर कितना है? 2 है। और ये सेक थीटा कितने की वैल्यू है बेटा? और ये जो है से एक थीटा जो कर लूँ, ये सेक कितने के? 60 की है। कितने के? 60 की मान है। और जब सेक 60 का मान है तो बेटा सेक से कैंसिल होगा तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। यही तो मेरा आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखना होगा। ऐसा अगर सवाल पेपर में आ रहा है ओमार में बेटा तो कैसे हल करेंगे ध्यान देना होगा। ये कैसे हल करेंगे ध्यान दो। यहाँ पे 310A बराबर 4A। यहाँ से बेटा इंटू वाली संख्या कहाँ लेके जाएंगे? हर में लेके जाएंगे। तो ये अब यहाँ से लाल बटे कक्का को याद करना पड़ेगा। किसको याद करना पड़ेगा? किसका बनी? ये बेटा साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है। साइन का उल्टा ये कोसिक होता है, ये कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। अब टेन का क्या बना? L/A, यानी कि लंब बटे आधार। अब बेटा ध्यान देना, ये जो है ये लंब हो जाएगा, ये A हो जाएगा जब 90 वाले सामने वाली भुजा K हो जाती है। तो यहाँ पे L का मान कितना है? 4 है और नीचे A का मतलब ये 3 है। तो इनका जब मान निकालेंगे तो 3 का वर्ग कितना होता है? 9 और 4 का वर्ग कितना होता है? 16। 16 9 25 जोड़ के आए 5। ये K का मान आया 5। K का मान कितना आया बेटा? 5 आया। तो यहाँ से ध्यान देना होगा, सेक की वैल्यू पूछी गई। किसकी पूछी गई? सेक की वैल्यू पूछी गई बेटा। तो सेक कहाँ पे है? देखो K/A। क्या होगा? K/A, यानी कि K का मान कितना बेटा? 5 है और A का मान कितना है? 3 है। बस ये मेरा आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ से कोई भी सवाल होगा वो इसी तरीके से लगाएंगे। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर जो है 106 है, जो ध्यान देना किस तरीके से हल करेंगे। ये भी सवाल वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा पेपर के लिए आपको। ये बेटा P साइन थीटा का क्या है? Q कॉस थीटा है। तो कॉसिक थीटा का मान निकालना है। किस तरीके से निकालेंगे बेटा? तो ध्यान देना होगा, P साइन थीटा बराबर Q कॉस थीटा। तो क्या करना होगा बेटा? P Q को उधर कास को उधर बुला लो, तो अब P को उधर भेजो। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर Q/P हो जाएगा। और साइन बटे कॉस को आप क्या लिख सकते हो? तो साइन बटे कॉस को बना होगा, ये साइन बटे कॉस थीटा टेन थीटा लिख सकते हो। क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। अब ये बन के तैयार हो गया। अभी जो लाल बटे कक्का को आप याद रखेंगे, तो ये टेन की तो वैल्यू बनी। टेन में क्या होता है? L/A हो जाएगा। L/A यहाँ से बेटा देखो, तो ये L होता है, ये A और ये K। और यहाँ से अगर L का मान देखा जाए तो Q है
और नीचे ए का मान देखा जाए तो क्या है, पी है, क्या है, पी है। अब बेटा यहाँ पे ये बताओ, एल का मान तो क्यू है, ए का मान पी है, तो के का मान क्या होगा, लगाओ पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पी का वर्ग करेंगे तो पी स्क्वायर होगा, और क्यू का करेंगे क्यू स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट यानी वर्गमूल निकालो, तो वर्गमूल निकालेंगे तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यानी ये बेटा के का मान निकलेगा रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये कर निकल के आएगा। अब यहाँ से बेटा ध्यान दो, हमें कोसिक थीटा का मान निकालना है। कोसिक थीटा बराबर सूत्र बनेगा, कोसिक होगा बेटा साइन का उल्टा, तो के अपान एल, तो यहाँ पर कोसिक थीटा बराबर के का मान जो है वो रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और बटे एल का जो मान है वो क्यू, एल का मान है वो क्यू, बस ये आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन मिलेगा। तो इस सवाल को आप दो तरीके से हल कर सकते हैं बेटा, एक तो सूत्र लगा करके एक मान रख करके, तो आपको जिस तरीके से सिंपल दिखाई दे उसको लगाओ। आप अगर इसे हल करने का तरीका बेटा दो तरीके से, ऑप्शन में आप सवाल ये आएगा 2tan 45 अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, अगर इसका मान पूछा गया तो 2 लिखो, 10 45 वैल्यू होती है 1, 10 45 मान क्या होता है बेटा, 1.5 से 1 होता है, तो 1 प्लस यहाँ पे 1 का खूब वर्ग करो, तो बेटा इसे ध्यान देना, 2 एकन 2, नीचे 1 प्लस 1 का वर्ग करेंगे 1 ही होगा, तो 2 बटे और 1 जोड़ेंगे 2 कट जाएगा, कितना आएगा 1 आएगा, 1, तो ये आंसर हो जाएगा। या बेटा आप इसे 2tan 45 बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, ये था। और ये सूत्र बेटा कितने का ध्यान देना होगा, एक आपको सूत्र याद होना चाहिए, सूत्र होता है साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा का सूत्र क्या होता है, 2tan थीटा अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये सूत्र होता है बेटा। तो प्लस वाले में साइन 2 थीटा आता है, तो ये कितने का बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन 2 में गुणे 45, और साइन 45 मान क्या हो जाएगा 90 होगा, साइन 90 की वैल्यू होती है बेटा 1, क्या होती 1, या तो इस तरीके से लगा लो, सूत्र याद है, अगर सूत्र याद नहीं है तो मान रख करके हल कर लो बेटा, बात खत्म हो गई। इस सवाल को आप दो तरीके से फिर हल कर सकते हैं बेटा, चाहे साइन वैल्यू रख करके और चाहे सूत्र का प्रयोग करके। तो बेटा 2 साइन 30 और कॉस 30, ये कितने का सूत्र है बेटा, साइन 2 थीटा का 2 में गुणे 30, और साइन कितना हो जाएगा 60, और साइन 60 का मान होता है √3/2, ये आंसर हो जाएगा। या आप बेटा देखो ध्यान देना, 2 साइन 30 और इंटू कॉस 30, इसका अगर इस तरीके से हल करना चाहोगे तो 2 लिखो, साइन 30 की वैल्यू होती 1/2 और इंटू कॉस 30 की वैल्यू होती √3/2, ये 2 से 2 कैंसिल, तो बचा हमारा बस वही जो आंसर है। इस तरीके दोनों तरीके चाहे जैसे हल करो इस तरीके से हल कर सकते हो। ध्यान देना होगा बेटा, इस सवाल को आपको चाहे हल करना या ना हल करना, इसका डायरेक्ट आप आंसर बता सकते हैं। पेपर में ऐसा का सवाल है, एनसीईआरटी किताब से सवाल जरूर हटा दिए गए हैं, लेकिन आपका इसका आंसर कितना आएगा, अगर बीच में प्लस और माइनस ज्वाइंट हो तो अलग अलग आंसर आएंगे, नहीं तो अगर एक ही इंटू में दिया जाए, कितना भी बड़ा से बड़े रूप में लिखा जाए, तो उसका आंसर 1 होगा, कितना होगा 1 ही होगा। तो इसको बेटा किस तरीके से हल करेंगे, यहाँ पे बेटा ऊपर वाले को चेंज कर लो, तो इसे चेंज करेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 90, और हमेशा नीचे वाले थीटा को घटा दो, 90 में से आप 63 घटाओ 27 ही बचेंगे, या तो अंश को घटा मतलब चेंज करो या हर को चेंज करो, दोनों को चेंज नहीं करना होगा, एक को ओनली चेंज करना है। अगर सिंपल ऐसा कोई भी लिखा हो, साइन कास या टेन कोट या सेक कोसिक, ऐसा एक लिखा मिल जाए तो उसका ओमार में क्वेश्चन हो तो आप एक वाले का ऑप्शन पे चले जाना सीधे सीधे, ठीक। और दोनों को चेंज करोगे तो आंसर कभी नहीं ला पाओगे, ये ध्यान रखना, ठीक। तो बेटा क्या करना होगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या सूत्र होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है बेटा कोस थीटा, क्या होता है कोस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 63, भाई थीटा की जगह पर ही तो थीटा आया था, तो साइन 63 की जगह पर ही 63 आएंगे कॉस, अब बटे में कॉस 63, अब ये बेटा काट दो, आंसर सेम टू सेम, तो आंसर 1, ये इस तरीके से। अगर नीचे वाले को चेंज करना चाहो तो नीचे को चेंज कर लो, हर को कोई टेंशन नहीं है, अंश को चेंज करना चाहो अंश को, सूत्र यही लगेंगे। देखो बेटा सवाल ये 110 नंबर सवाल जो है,
साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, यानी साइन थीटा की जो वैल्यू है वो कॉस थीटा के बराबर है। फिर है 0 लेस देन इज इक्वल टू थीटा, यानी कि 0 से बड़ा थीटा है और थीटा से लेस देन इज इक्वल टू 90, यानी 90 बड़ा है। तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान पूछा गया बेटा हमसे? थीटा का मान पूछा गया है। तो इसे जब हल करेंगे सवाल को तो ध्यान देना होगा बेटा, इसे किस तरीके से हल करेंगे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या दिया गया? कॉस थीटा दिया गया। अब इसको क्या करेंगे? इसके बटे में लाएंगे तो साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। यहाँ पे क्या बचेगा? 1। और हर में सभी के बेटा 1 होता है, तो साइन बटे कॉस को क्या लिखा जाता है बेटा? हंसते हुए टेन थीटा लिखो, ये 1 आ जाएगा। कितना होगा? 1 होगा। अब ये टेन थीटा, यानी टेन थीटा इज इक्वल टू, ये टेन कितने का मान है बेटा? ये टेन 1 कितने का मान है? टेन 45 का मान है। ध्यान देना होगा, टेन कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 45। थीटा इज इक्वल टू मान हो जाएगा 45, ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके सवाल को आपको हल करना होगा। ध्यान देना होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 111, 111 क्वेश्चन है। इसे किस तरीके से हल करेंगे? जो सवाल अभी हल कराया था सेम टू सेम वैसे, लेकिन थोड़ी चेंज है बेटा। यहाँ पे हमें दिया गया है वो टेन अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा, ठीक हो। तो अल्फा की जगह ए हो सकता है, कुछ भी हो, थीटा हो, कोई टेंशन नहीं। तो अल्फा जो दिया जाएगा वही पूछा जाएगा। थीटा की जगह जो स्थान पर जो ग्रहण करेगा उसी का ही तो मान पूछेंगे हमसे, ठीक है बेटा। यहाँ पे ध्यान दो, इसको चेंज कर सकते हैं। 10 को लिख सकते हैं साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, अब बराबर क्या हो जाएगा? साइन अल्फा। बेटा ये ध्यान दो, साइन अल्फा साइन अल्फा कैंसिल होगा, ये 1 अपान क्या होगा? कॉस अल्फा बराबर 1। नीचे 1 कैसी तरह गुणा, तो 1 का कॉस अल्फा के साथ गुणा करें, कॉस अल्फा बराबर 1 का 1 में गुणा करें, 1 होगा। अब यहाँ पे बेटा ध्यान देना होगा, कॉस अल्फा इज इक्वल टू, अब ये कॉस कितने की वैल्यू है? ये कॉस कितने वैल्यू? कॉस 0 की वैल्यू है। तो अब कॉस कैंसिल, अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 0, अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 0, ये बेटा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बेटा 112, इसको किस तरीके से हल करेंगे? साइन 2a बराबर है 2 साइन ए, सत्य होगा जब a बराबर है। तो बेटा बराबर है, ठीक है। तो साइन 2a बराबर है 2 साइन a। यहाँ पे आप क्या करना होगा बेटा? सूत्र खोल लेना साइन 2a का, और साइन 2a का सूत्र क्या होता है? 2 साइन a और इंटू कॉस a, अब बराबर हो जाएगा 2 साइन a। 2 साइन a से 2 साइन a कैंसिल, तो कॉस a बराबर क्या होगा? 1 होगा। बेटा कॉस a बराबर, अभी कॉस, अभी तो सवाल लगाया था किसके बराबर होगा? तो कॉस a किसके बराबर हुआ बेटा? ये कॉस 0 के बराबर हुआ। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? a की वैल्यू 0 अंश हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 0 पे आंसर आ जाएगा बेटा। इस तरीके से कोई भी सवाल पूछा जाए इसी तरीके से हल करने होंगे। ध्यान देना होगा सवाल नंबर 113, ये क्या दिया गया? यदि कॉस a बराबर इतना दिया गया है तो साइन 2a का मान ज्ञात कीजिए। कितने का बेटा पूछा गया? साइन 2a का मान पूछा गया है, और कॉस a की वैल्यू दी गई है। कितने दी गई? कॉस a की वैल्यू दी गई है। यहाँ से बेटा क्या करेंगे? इस सवाल को किस तरीके से, इस सवाल को लगाने के कई रास्ते हैं मेरे पास, लेकिन देखो हम इस तरीके से लगाना चाहते हैं। तो कॉस a बराबर है √3/2। तो ये बेटा कॉस a बराबर, ये कॉस कितने का मान है? कॉस 60 का मान है। कॉस 60 का नहीं, कॉस 30 का मान है। कॉस कितने का मान है? कॉस 30, साइन 60 का है और कॉस 30 की वैल्यू है। कॉस कितने की? 30 की वैल्यू है। अब कॉस कैंसिल, तो a बराबर कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब हमसे ये साइन 2a तो ही तो पूछा गया था। अब ये जब साइन 2a का मान पूछा है तो साइन लिख लो बेटा और 2 लिखो। अब a की वैल्यू कितनी? 30। तो बेटा ये कितना हो जाएगा? साइन कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो साइन 60 का ही तो मान पूछ रहे हैं, आगे जाना है आपको। तो साइन 60 का मान रख दो, क्या होगा? √3, साइन हाँ √3/2, साइन √3/2, ये साइन 60 का मान हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा।